यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, मैं आपको आज के वीडियो में बड़ी रहस्यमय बातें लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इसके लिए जो मुझे कमेंट आया है, वो कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं, जय हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय। और वो लिखते हैं कि गुरुजी, आपने कल के वीडियो में रावण के मामा मारीच की 9 ज्ञान युक्त बातें प्रमाण सहित बताई थी, तो उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार। परंतु गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि क्या रावण की बहन शूर्पणखा ने भी कोई ज्ञान युक्त बात की थी कि केवल विनाश कराया था? केवल उसने लंका का और भगवान श्री राम का अहित किया था, जबकि गुरुदेव रामचरित्र मानस में भी उसके बारे में लिखा हुआ है, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। तो बताइए गुरुजी, क्या ऐसी दुष्टा भी कुछ ज्ञान युक्त बातें कर सकती है? और यदि कर सकती है तो बताने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो देखिए श्रीमान, जय हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, मैं आज आपका प्रश्न लेकर के उपस्थित हो गया हूं और आपके प्रश्न का जवाब आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसके लिए हमें फिर रामचरितमानस पर ही चलना होगा। रामचरितमानस एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो हमें युगों युगों से ज्ञान देता चला आ रहा है, प्रकाशित करता चला आ रहा है। रामचरितमानस की हर चौपाई ज्ञान युक्त है, यदि उसे कोई अपने जीवन में ढाल ले। तो देखिए, कोई भी दुष्ट प्राणी हो, लेकिन ऐसा बताते हैं कि उस दुष्ट के मुंह से भी कभी कभी अच्छे और ज्ञान युक्त वाक्य निकल जाते हैं। तो देखिए श्रोताओं, शूर्पणखा ने ज्ञान युक्त बात कब की, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रसंग उस समय का है जब शूर्पणखा पंचवटी पर भगवान श्री राम के पास आती है और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। तो शूर्पणखा के सौतेले भाई थे खरदूषण और त्रिशरा, 3 भाई थे, तीनों बड़े पराक्रमी, रावण के समान बलवान थे। तो शूर्पणखा उनको जाकर के अपना हाल सुनाती है, तो वो तीनों की तीनों बड़े क्रोधित होकर के भगवान श्री राम पर आक्रमण करते हैं। और भगवान श्री राम उन सभी राक्षसों को, उनके साथ 14,000 राक्षसों की सेना भी थी, उस सेना का अंत कर देते हैं और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर देते हैं। तो देखिए, जब शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण समाप्त हो चुका है, इन तपस्वियों ने, देखिए श्रोताओं, आप बुरा ना माने, भगवान श्री राम को रावण ने तपस्वी ही संबोधित किया था। हर स्थान पर वो राम का नाम लेना ही नहीं जानते थे और राक्षस समस्त भगवान श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी या राजकुमार ही कहते थे। तो शूर्पणखा ने देखा कि इन तपस्वियों ने दोनों मेरे तीनों भाई खरदूषण और त्रिशरा का वध कर दिया है, तो वो रावण के पास लंका पहुंच जाती है और लंका में जाकर के रावण से क्या कहती है, सो सुनिए ध्यान से। बड़ा ज्ञान युक्त और बड़ी अच्छी वाणी में शूर्पणखा रावण से कहने लगी है। देखिए, रामायण रामचरितमानस में लिखा हुआ है, धुआं देख खरदूषण केरा, शूर्पणखा जाए रावण प्रेरा। जब खरदूषण का अंत हो गया तो शूर्पणखा रावण के पास पहुंच जाती है और लिखा हुआ है, बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश की सुरत बस बिसारी। शूर्पणखा क्रोध युक्त वाणी बोलती है, अरे रावण, तूने देश की और खजाने की याद ही विसार दी। और क्या कहती है, देखिए, करे पान सोबे दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। अर्थात रावण, तू पान कर लेता है, मदिरा पान करके दिन रात सोता रहता है, तुझे पता नहीं है कि हमारी सीमाओं पर शत्रुओं का आक्रमण हो चुका है। और शूर्पणखा बोली, रावण ध्यान से सुनो, राजनीत बिन धन बिन धर्मा, हरई समर्पे बिन सत्कर्मा। अर्थात राज्य का संचालन कोई नीति के बिना करता हो
और बिना धर्म से धन कमाता हो। देखिए, राजनीति अर्थात राजनीति बिन, नीति के बिना राज्य का संचालन, और धर्म के बिना धन का काम संचय करना। हरई समर्पय बिन सत्कर्मा, और बिना भगवान को समर्पित किए हुए अच्छे कर्म। विद्या बिन विवेक उपजाए, और जो विद्या होती है वो बिना विवेक के पैदा किए, बिना विवेक के प्रकट किए विद्या ग्रहण करता है। श्रम फल पढ़े किए और पाए। तो देखिए, इनका परिणाम क्या होता है? श्रम करना ही होता है, इनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। और क्या कहती है रावण? ध्यान से सुनो। संगते यति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। अर्थात ध्यान से सुनो, इसका अर्थ मैं भी कर रहा हूं। संगते यति अर्थात विषय युक्ति या विषयों की संगति से सन्यासी या यति का नाश हो जाता है। संगते यति कुमंत्रते राजा, और राजा को उचित सलाहगीर नहीं मिले, उसका मंत्री या सलाहकार अयोग्य हो, और मानते ज्ञान अर्थात अहंकार युक्त ज्ञान हो किसी के पास। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति है और उसमें अहंकार भरा हुआ है, और क्या कहती है? पानते लाजा। पान कहते मदिरा पान करने से लाज। प्रीत प्रणय बिन मदते गुनी, और ना सही बेग नीत ऐसी सुनी। कि हे रावण, प्रीत प्रणय बिन अर्थात हम किसी से बिना नम्रता के प्रीति करते हैं। यदि हमने किसी से प्रेम किया और उसमें नम्रता नहीं है, बिन मदते गुणी, और मदयुक्त अहंकार युक्त गुणवान, मदयुक्त गुणी व्यक्ति ये जल्दी ही नाश को प्राप्त हो जाते। रावण, ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए श्रोताओं, कितनी महत्वपूर्ण बातें शूर्पणखा जैसी दुष्ट हृदय वाली राक्षसी रावण को बता रही है। और देखिए रावण से क्या कहने लगी कि रावण, रिपो रुज पावक पाप प्रभु, अहि इन्हीं गिनैना छोट कर। अर्थात इन 6 व्यक्तियों को, इन 6 व्यक्तियों को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। यदि इन्हें छोटा करने की भूल की तो अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। और वो 6 व्यक्ति कौन कौन से बताए हैं? रिपु, रिपु कहते हैं शत्रु को, जिससे हमारा बैर चल रहा हो उसको। रुज कहते हैं रोग को, कैसा भी रोग हमारे शरीर में हो गया हो, और यदि हमने उस रोग को छोटा समझा, उसको टालते रहे, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो श्रोताओं मरना पड़ेगा। पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। यदि अग्नि थोड़ी सी है लेकिन है तो अग्नि, और यदि हमने अग्नि को छोटा मान करके छोड़ दिया, मान लो कहीं अग्नि थोड़ी है और हमने ये सोचा ये थोड़ी अग्नि है, क्या करेगी? परंतु आप जानते हैं कि थोड़ी सी अग्नि कुछ ही समय में कितना विकराल रूप धारण कर सकती है, और वहां भी आपको बड़ी क्षति हो सकती है। पाप, पाप छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। पाप वह वस्तु है जो अपने कर्ता का ही नाश करता है। देखिए, जहां जो उसको करता है उसी का विनाश करता है। तो पाप को भी कभी छोटा करके नहीं मानना चाहिए। प्रभु, प्रभु कहते हैं अपने मालिक को, अपना स्वामी हो या ईश्वर हो या अपना आराध्य देव हो, उसको भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि स्वामी स्वामी ही होता है आखिरकार। अहि, अहि कहते हैं सर्प को, और सर्प को छठवां व्यक्ति है वो है सर्प। इन 6 को यदि कोई छोटा करके मानता है रावण, तो उसे निश्चित ही बहुत बड़ी क्षति होती है, उसे अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ता है रावण। और ये कहकर के वह अब उस रावण की सभा में विलाप करने लग जाती है। तो देखिए श्रोताओं, मेरा प्रश्न आगे नहीं है, फिर तो रावण से वो बातचीत करेगी और रावण को युद्ध के लिए उकसाएगी, परंतु शूर्पणखा जैसी दुष्टा हृदय वाली राक्षसी ने कितनी ज्ञान युक्त बातें रावण को बताई। उसकी एक एक बात देखिए आप, बड़ी चुन चुन करके शूर्पणखा ने रावण से कही, जो कि रावण जैसा विद्वान भी उन्हें सुन करके आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी बहन तो इतनी गुणवान और ज्ञानवान है, और इसीलिए रावण उसकी बातों में आया और उसका अहंकार जागृत हो गया।
तो श्रोताओं, इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति है या कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कभी कभार दुष्ट व्यक्ति के मुंह से भी ज्ञान युक्त बातें आ सकती हैं और उन्हें ग्रहण करने में हमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। और जबकि ये ज्ञान तो रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई बड़ी ज्ञान युक्त है। तो श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और श्रीमान यूट्यूब चैनल जय हिंदुस्तान के संचालक महोदय, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और यदि हमारा जवाब आपके समझ में आए तो कृपया एक कमेंट अवश्य करना। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।